सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परबार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, आज है 25 जनवरी 2024। इस वीडियो में हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हेड रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले हम 25 वीडियो बना चुके हैं जिसमें लगभग 1250 या 1300 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको जरूर देखें। वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू करें और 25 तक कंप्लीट वीडियो को देखें। आपके रिवीजन के लिए इससे बेस्ट तरीका कोई भी नहीं है। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो मैंने 1250 या 1300 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, 1250 या 1300 के आसपास क्वेश्चन होंगे। एक जिसमें मैंने मैराथन क्लास भी ली है, वीडियो नंबर 21, जिसमें लगभग 300 क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है। न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं जिनके अंतर आप देख सकते हैं वो वीडियो। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके एग्जाम जब तक पूरे कंप्लीट खत्म नहीं हो जाते तब तक मैं फिजिक्स की वीडियो क्वेश्चन अलग अलग तरीके के लाता रहूंगा और तब तक मैं ये वीडियो डालूंगा अपने YouTube चैनल पर। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। और हो सकता है शाम तक आज यूपी जीके से संबंधित एक मतलब मैं आज वीडियो डालूंगा। टोटल 4 वीडियो में हम यूपी जीके को खत्म करेंगे और मैं वो मेन क्वेश्चन लाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जिनकी आने की संभावना है। जो नॉर्मल क्वेश्चन है उनको मैं नहीं लेके आऊंगा। यदि हिस्ट्री से यूपी से संबंधित पहले कोई क्वेश्चन बना है वो भी उसमें क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जो नॉर्मल क्वेश्चन आपको पता ही है, जो लगभग सब बच्चों को पता रहता है ना, कि उत्तर प्रदेश का राज्य की पशु क्या है, पुष्प क्या है, ये तो सब बच्चों को पता रहता है। ये मैं डिस्कस नहीं कराऊंगा आपको, केवल 4 वीडियो लाऊंगा, ज्यादा समय की नहीं होंगी। आज एक वीडियो आएगी फुल डिटेल के साथ, पूरी डिटेल के साथ। शुरू करते हैं ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं? जैसे इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वायु में ध्वनि तरंगें, एक धागे पर अनुदैर्घ्य तरंगें, एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगें और ऑप्शन डी है प्रकाश तरंगें। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं। एक क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन सी तरंग का ध्रुवण नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन ध्वनि तरंगों को, प्रकाश तरंगों को, एक्स किरणों को, रेडियो तरंगों को। तो मैं आपको एक लाइन बताता हूं, उससे दोनों क्वेश्चनों का आपको आंसर मिलेगा कि रेडियो तरंग, जो रेडियो तरंगें हैं, एक्स किरणें हैं और प्रकाश तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है। किस किस को ध्रुवित किया जा सकता है? रेडियो तरंगों को, एक्स किरणों को और प्रकाश तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, लेकिन ध्वनि तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता ध्वनि तरंगों को ध्रुवित? क्योंकि ध्वनि तरंगें निर्वात के माध्यम से संचरण नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं? तो कौन सी हैं वो? प्रकाश तरंगें। कौन सी? प्रकाश तरंगें। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि ऐसा ही एक और क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग का ध्रुवण नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। उसमें ऑप्शन में होगा ध्वनि तरंगों का, सेकंड ऑप्शन होगा प्रकाश तरंगें, थर्ड होगा एक्स किरणें और ऑप्शन डी होगा रेडियो तरंगें। तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं किया जा सकता। 2 क्वेश्चन हो गए एक क्वेश्चन में। दोनों क्वेश्चन आते हैं, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंडों का लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि, 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा है? सेकंडों का लोलक या सेकंडी लोलक भी कहते हैं इसको। ठीक है, सेकंडी लोलक भी कहते हैं। इसका डी ऑप्शन सही है, 2 सेकंड।
सेकंडी लोलक वह लोलक है जिसका आवर्तकाल ठीक 2 सेकंड होता है। सेकंड के लोलक की आवृत्ति कितनी होती है, ये क्वेश्चन भी आता है। सेकंड के लोलक की आवृत्ति कितनी होती है, 1/2 हर्ट्ज होती है। ठीक, 1/2 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन में से बताना है, रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। पहली बात, रडार पहले आप चूज कर लो, वो बता देता हूं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाना। रडार, रडार की फुल फॉर्म क्या होती है, रेडियो डिटेक्शन और रेंजिंग। रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन और रेंजिंग, पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, रडार वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। ठीक है, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विकिरण एक्स किरणों या गामा किरणों आदि के कारण हुई क्षति को किस में मापा जाता है। आपको ये बताना है, मानव शरीर में विकिरण एक्स किरणों या गामा किरणों आदि के कारण हुई क्षति को किस में मापा जाता है। ऑप्शन डी सही है, रेम में। किस में, रेम में। कई बुक्स में रेड भी लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन डी रेम सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है। गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है। 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है, क्योंकि गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान, 4 ऑप्शन है, क्या आप फिल करेंगे आगे। आगे आप किसको चूज करेंगे 4 ऑप्शनों में से। ऑप्शन ए सही है, एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। आपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है। 4 ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है। ऑप्शन सी सही है, स्थानांतरीय और घूर्णन गति। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 0 से कम। 0 से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10⁻³ ओम। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, वीडियो नंबर 1 से आपको देखना शुरू करना है और लास्ट तक कंप्लीट वीडियो को देख लेना रिवीजन के तौर पर। ठीक है, रिवीजन इतना अच्छा हो जाएगा, आप एग्जाम में जाओगे, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप सीधा टिक करोगे, आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला चुंबकीय डैश का यूनिट है। आपको बताना है कि जो ब्लैंक जगह दे रखी है 4 ऑप्शनों में से आप किसको फिल करेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रेरण। टेस्ला चुंबकीय प्रेरण का यूनिट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतया समाप्त हो जाता है। इन पदार्थों को क्या कहा जाता है। कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतया समाप्त हो जाता है। इन पदार्थों को क्या कहा जाता है, यह बताना है आपको। ऑप्शन ए सही है, अतिचालक। अतिचालक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। विद्युत शक्ति की आपको इकाई बतानी है। तो ये कई बार क्वेश्चन मैं पहले भी 2 बार करा चुका हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लिया है कि दोबारा से रिवीजन हो, आप भूले ना। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, वाट है। बहुत पूछा जाता है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, वाट है। अच्छा, विद्युत शक्ति के बारे में कि किसी विद्युत परिपथ में
दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। दोबारा बता देता हूं, किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रेरित धारा। ऑप्शन सी सही है, प्रेरित धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी है, यह बिल्कुल सही है। यह बिल्कुल सही है। 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्या? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्दासन काल किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए सही है, पदार्थ की चमक पर। पदार्थ की चमक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है किसका सिद्धांत है। ऑप्शन बी सही है, सिनेमा। ऑप्शन बी सही है, सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। ऑप्शन सी सही है, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोप्टर किसकी इकाई है? आपको बताना है कि डायोप्टर किसकी इकाई है। ऑप्शन ए सही है, लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। परीक्षा में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। अच्छा, डायोप्टर किसकी है? लेंस की क्षमता की। इसका मैं बताता हूं कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? लेंस की फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं? एफ से। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी क्या है? एफ है, तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगा? P इक्वल टू 1/f। P इक्वल टू 1/f डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता की इकाई क्या हो गई? डायोप्टर। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? ऑप्शन बी सही है, रोगाणुनाशक। रोगाणुनाशक। एक क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि जल शोधन में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? दोबारा बता देता हूं, क्वेश्चन में एक ऐसे भी बनता है कि जल शोधन में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। तो उसमें आपको निष्क्रामक पर क्लिक करना है। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, निष्क्रामक, ऊर्णन, अवक्षेपण, जल अपघटन। 4 ऑप्शन में से आपको निष्क्रामक पर टिक करना है, ठीक है। ये 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? किया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है। दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है। 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रेषित संकेत की आवृत्ति। ऑप्शन ए सही है, प्रेषित संकेत की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब होते हैं। बताओ कौन से मंडल में? ऑप्शन सी सही है, आयन मंडल पर। आयन मंडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एकल ट्रांजिस्टर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी सही है, अर्धचालक कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं अर्धचालक,
ठीक है, अर्धचालक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विद्युतीय निष्प्रभावी। विद्युतीय निष्प्रभावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन एकक है, ल्यूमेन एकक किसका है? ऑप्शन ए सही है, ज्योति फ्लक्स की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कि ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन किसका एकक है? ज्योति फ्लक्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंख पीले के प्रति अधिक संवेदी होती है, क्यों? 4 ऑप्शन दे रखे, पढ़िए। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना। खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंख पीले के प्रति अधिक संवेदी होती है, क्यों? ऑप्शन सी सही है। ये गलत लिखा हुआ है, लात ना, लात नहीं है, लाल है यार कुछ भी लिख जाता। ये क्या है? लाल। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से अधिक होता है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमान डैश नामक एक प्रगाती तरंग पैदा करते हैं। पराध्वनिक विमान, ऑप्शन डी सही है, ध्वनि बूम नामक एक प्रगाती तरंग पैदा करते हैं। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, उसका वेग एक समान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? आपको बताना है 4 ऑप्शनों में से आभासी बल कौन सा है? ऑप्शन सी सही है, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल एक आभासी बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? आपको बताना है 4 ऑप्शनों में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? ऑप्शन बी सही है, घर्षण बल एक क्षयकारी बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता है? आपको ये बताना है कि चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है। ऑप्शन बी सही है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है? चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है? कुछ लोग ऑक्सीजन को टिक कर देते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन डी सही है, जल। ऑप्शन डी सही है, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? सुनो, पहले मैं आंसर बताने से मैं आपको पहले बता देता हूं कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है? प्रतिरोधकता गुणा लंबाई बटे क्षेत्रफल। दोबारा बताता हूं, प्रतिरोध बराबर प्रतिरोधकता गुणा लंबाई बटे क्षेत्रफल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा कर दिया जाए, यानी लंबाई बढ़ रही है, तो प्रतिरोध क्या होगा? भाई प्रतिरोध इज प्रोपोर्शनल टू लंबाई के है ना, अनुक्रमानुपाती है ना लंबाई की। तो यदि उसका जो लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोधक तार की, तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरणों को किससे घेरकर उन्हें वायु चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है? उपकरणों को किससे घेरकर उन्हें वायु चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रबर का शील्ड। रबर का शील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि? क्योंकि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि बार बार एग्जामों में आता रहता है, तो ये आपको क्वेश्चन हर जगह मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑप्शन बी सही है, नियॉन। नियॉन, मैं भी एक दो बार करा चुका हूं इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है? आपको बताना है फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही हो जाएगा,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर फाइबर ऑप्टिक्स काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही है, प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस किससे बनता है? आपको बताना है कि लेंस किससे बनता है। 4 ऑप्शन में से बताइए। ये फ्लिंट है, फ्लिंट नहीं, ये फ्लिंट होता है, फ्लिंट कांच है ना। ऑप्शन बी सही है, फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच। सुनिए, इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ पॉइंट बताता हूं। फ्लिंट कांच को क्या बोला जाता है? क्रिस्टल भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या क्रिस्टल भी कहा जाता है। बाहर ये मतलब फ्लिंट कांच भारी और टिकाऊ होता है, और फ्लिंट कांच को क्या बोला जाता है? क्रिस्टल भी बोला जाता है। इसकी विशेषता इसकी चमक, स्पष्टता और मतलब स्पष्टता और अत्यधिक स्पष्टता और अत्यधिक अपवर्तन गुणवत्ता होती है। क्या होता है? अत्यधिक गुणवत्ता, अत्यधिक स्पष्टता और इसकी चमक, इसकी विशेषता है, ठीक है। तो फ्लिंट कांच को क्या बोला जाता है? फ्लिंट कांच को क्रिस्टल भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीचिका एक उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है, सरल है, लेकिन काफी बार आया हुआ है क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी सही है, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मरीचिका एक उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? परावर्तन, अपवर्तन, व्यक्तीकरण, प्रदीप्त या प्रदीपन, है ना। प्रदीपन भी होता है, डी ऑप्शन में। ऑप्शन डी सही है, प्रदीप्त या प्रदीपन से संबंधित है लैम्बर्ट नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, कांच से। कांच से जल, कांच से जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, किसमें? ये इंपॉर्टेंट है, सरल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकार पर पक्षियों या बाधाओं पर पता लगने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रतिध्वनि निर्धारण, प्रतिध्वनि निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी सही है, बढ़ेगी। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है किसके कारण? ऑप्शन ए सही है, गुरुत्व द्वारा। गुरुत्व द्वारा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बियरिंग का काम है। आपको बताना है पहिए में जो बॉल बियरिंग डाली जाती है किस लिए डाली जाती है? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। पहिए में बॉल बियरिंग का काम है गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? ऑप्शन बी सही है, सीजियम। ऑप्शन बी सही है, सीजियम। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आवासीय और सीधा।